स्वागत। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, अगर मेरे घर परिवार में भी कोई झगड़ा हो रहा है तो वो घर तक रहता है, अगर बाहरी कोई मेहमान आते हैं तो समझदारी ये कहती है कि उस वक्त शांत रहना चाहिए, हमने बचपन से देखा है। फिर राहुल गांधी को अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है या कोई भी डाउट है, वो विदेशों में जाकर इस तरह से क्यों बोलते हैं? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी तो अभी प्रधानमंत्री हैं नहीं। राहुल गांधी जी तो नेता प्रतिपक्ष है। वो अपनी बात किसी भी मंच पे कहेंगे तो वो जनता की भलाई के लिए ही कहेंगे। जनता वोट डाल रही है, अगर जनता का वोट सही जगह पे जा रहा है तो हमें क्या आपत्ति पड़ी हुई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इससे पहले जब हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जब वो विश्व के मंचों पे जाते हैं तब तो इसको सपेरों का देश बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई सब क्या गलती हो गई जो यहाँ पैदा हो गए। तो ये सब करके अगर सम्मान होता है तो भाई ठीक है, सही सम्मान सही। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस जिस केस की बात मैं कह रही हूँ कि जो महाराष्ट्र का केस है, जो महाराष्ट्र का केस तो वो नया नहीं है। ये तो लगातार हर मंच पे हर एक व्यक्ति कहता चला आ रहा है। अगर आप इसको डाल के सर्च करेंगे तो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि जो वोटों की गिनती बढ़ी, जो 2 घंटे के अंदर जो कहना चाहिए 65 लाख वोट पड़ गया, उसकी अगर कोई पर्ची हो तो दे दे आरोप हमें लगाने के बाद सुनने। आगे कांग्रेस ने क्या किया? और दूसरा, आप कह रही है जनता की भलाई के लिए अगर सवाल उठे तो उठाना चाहिए। विदेशी जमीन पर जाकर आप जनता की भलाई थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो देश का अपमान कर रहे हैं, देश की छवि खराब हो रही है। अरे मैडम, देश का अपमान तो तब होता है जब देश के नागरिक हथकड़ी लगाकर यहाँ उतारे जाते हैं। आपको देखा किसी देश के नागरिकों को इस तरह से अमेरिका ने उतारा हो? नहीं उस पर उतारा। सरकार ने तो वो बता दिया है, अपमान आपको। ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि उनके संविधान में लिखा है, उनके लॉ में तो लिखा है। मैंने उनके संविधान में लिखा तो बाकी किसी देश के साथ नहीं कर पाए। वो हिंदुस्तान ही मिला था उनको ये करने के जो मैं लिए। आपसे पूछ रही हूँ हुआ है, उसका सभी जवाब देशों देंगी के आप? साथ हुआ है। अरे मतलब जो आप पूछेंगे जो मैं मैं वही आपसे जवाब पूछ रही हूँ दूंगी। उसका ये तो जवाब मतलब देंगी नहीं है आप? कि आप मुझे बीच बीच में टोकती रहे, मुझे जवाब भी नहीं देने दे मैं रही हैं पूछ आप। तो रही हूँ तो ना। मैं मुद्दे पे अभी आती हूँ तब आपने जो आप बीच में रिपोर्ट टोक सुनी देती है होगी मुझे। उसमें डेट वाइज अलग अलग अरे भाई वक्त की कौन सा घटना आप का बात जिक्र करती हैं? है मुझे तो आज तक कि ये भी नहीं राहुल समझ में गांधी आया। ने इससे अगर पहले किसी ऐसा कब कब किया है। अरे भाई कब कब किया, तो मैं तो ये तो बता रही हूँ ना, प्रधानमंत्री जी ने कब कब किया उसका तो सवाल आप नहीं पूछ पाएंगे। इनसे हिम्मत हो तो पूछ लीजिएगा बीजेपी के जब प्रवक्ता मुझे को सवाल कि कब पूछना कब होता है क्यों मैं क्यों पूछती क्या हूँ क्या और आप अपमान मुझे किया मत हुआ। बताइए कि मैं कब हिम्मत दिखाऊंगी कब नहीं। अब मैं हिम्मत आपसे सवाल करने की नहीं कर रही हूँ तो दिखाई आप दीजिए जवाब और फिर दीजिए ना। आपके नहीं लिए नहीं इसके ठीक है? बाद अब दिखाई आपके दीजिएगा आप लिए, हिम्मत अगर होगी आपकी तो। प्रियंका जी, आपके लिए ये ओके है कि राहुल गांधी बाहर जाएं और बार बार इस तरह के बयान दें? नहीं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहना कोई अपराध तो है नहीं। लोकतंत्र है और इस देश में अगर हमें चुनाव की प्रक्रिया पे, चुनाव आयुक्त की भूमिका पे, हर चीज पे शक है तो कहेंगे। इससे ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ था? आप कह रही हैं कि ये ये लोकतंत्र की वही आजादी धारा है। का इस्तेमाल आप कह करके, रही हैं लोकतंत्र ये एब्सोल्यूट आजादी पावर देता का है इस्तेमाल बोलने की। करके, ठीक है, ठीक 142 है। का इस्तेमाल आपसे सीनियर करके भी वहां बहुत पर लोग क्या बैठे हुआ? हुए हैं। आलोक सर, अनिल पसीन जी लोकतंत्र का क्या क्या ये हुआ? आजादी देता है कि देखते अपने हैं मुल्क क्या, का नाम बताइए खराब ना। करो? लोकतंत्र क्या ये आजादी देता है कि अपने ही देश की बदनामी बाहर जाकर कर दो? दसला जी, वैसे मेरा ख्याल है कि पहले प्रवक्ता बीजेपी की बैठी है सम्मानित, पहले उनको बोलने दीजिए। मैं अपने को थोड़ा धैर्य रख करके सुनना चाहता हूँ। जो उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके सपेरों की बात करते हैं या भारत के जो अंतरिक्ष में और चंद्रमा पे जो पहुंचते हैं उसके बारे में बात करते हैं, शायद वो ज्यादा बता पाएंगे। हो एग्जाम्पल के सकता है तौर कि पर हमें ऐसे कम मालूम बहुत हो। से बयान हमने देखे हैं। ऐसे तो सीएम योगी भी कहते हैं कि बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि शब्दों को पकड़कर बैठ दिया जाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं अनुजा जी से ही पूछ लेती हूँ। अनुजा कपूर जी, राहुल गांधी के बार बार इस तरह के बयान देने के रीजन आपको क्या समझ में आ रहे हैं? एक सर्वे भी हमने किया था, हमारा शो है खास आंकड़े हमारे फैसला आपका, उसमें हमने लोगों से भी कुछ सवाल किए। बहुत से लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की हताशा है, निराशा है, जो बार बार चुनाव में हार के तौर पर सामने आ रही है, और उसी की झुंझलाहट में क्या इस तरह के बयान है? जय श्री राम। और मुझे जहां तक लगता है कि रचना जी, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उसका सवाल आपने जो कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछे थे वो उसका काउंटर मोदी जी के ऊपर बोल रही थी, क्योंकि उनके पास खुद का काउंटर नहीं था। राहुल गांधी अभी तक कितने इलेक्शन जीत चुके हैं एज अ एलओपी, एज अ लीडर? मुझे लगता है मुझे उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी हैज बीन अ फेलियर। उन्होंने जब्त करवा दी है कितने असेंबली इलेक्शंस में अपने ही लोगों की जो वहां पर फीस भरी जाती है, उतना ही उन लोगों ने जब्त करवाई।
आप देखिए 2014 के अंदर भी 44 सीट्स जो थी सिर्फ आई, सबसे ज्यादा वर्स्ट मैडम कंपेयरिंग अपने इनकी सवाल थी। का जवाब दे नहीं पा रही। राहुल 2019 गांधी में तो पीएचडी करके आने लग रहा है। अमेठी लॉस्ट कर दी। राहुल गांधी पर तो पीएचडी 2020 इसलिए के करनी अंदर पड़ेगी ना प्रियंका जी, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने राहुल जवाब नहीं दिया, वो ये बता रही हैं। अच्छा, आप जनता के हित की जो बात कर रही थी ना प्रियंका जी, एक बार पहले तो सुन लीजिए, पहले तो अनुजा जी जो बोल रही है उसका जवाब सुन लीजिए। दूसरा ये कि अगर राहुल गांधी इतना देश हित और जनता के हित में बात करते हैं तो वोट बैंक क्यों नहीं आता, वोट बैंक क्यों नहीं आता कांग्रेस के साथ में? शांति से आप सुनिए प्रियंका जी, शांति से आप सुनिए प्रियंका जी, शांति से आप सुनिए। अनुजा जी बोल दें, क्योंकि जब आप बोल रही थी तो वो नहीं बोल रही थी। मैडम वो श्रीमती जी 13 रुपए किलो चीनी बेच रही थी, 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, कहाँ है मैडम? क्या हो गया? उनको कभी ढूंढा आपने? क्यों है इतनी अरे घबराहट क्यों है? क्या क्या हो गया? क्या अरे हो गया? श्रीमती जी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या हो गया गया पूछ रही है, आपको लग रहा है पता ही नहीं है अरे कि श्रीमती जी है कहाँ? अरे अरे घबरा गई। ठीक है ठीक है, अरे मुझसे घबरा गई। हाँ, क्या हाँ, हो गया? हाँ। अरे श्रीमती जी अच्छा ठीक है, एक दूसरे पर कमेंट मत सिलेंडर वाली। करिए, एक दूसरे पर कमेंट मत करिए आप। राहुल, नहीं अब ये तो रचना जी आपको देखना था। नहीं, मैं दोनों को कह रही हूँ, एक दूसरे पर कमेंट मत करिए प्लीज। आपसे मेरा- बहुत सीनियर मेरा लोग यहाँ पर टाइम- बैठे हुए हैं, उन्हें भी सुनना है। रचना जी मेरा टाइम आपने दिया था और हाँ आप हाँ, उनसे रोक मैंने नहीं उनको पाई। टोका, मैंने उनको टोका। जब प्रियंका जी बोल रही थी तो अनुजा जी एकदम चुप थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, आपने किसको टोका नहीं टोका। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी एज अ फेलियर लीडरशिप, जब वो खुद इंडिया में फेल हो जाता है ना, तो वो ही कहते हैं ना, शेर आया शेर बाहर जाके इसीलिए रोता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से देखा कि अरे बाहर भाई के इनसे पापा- कई मुद्दे पे बाहर के- आएंगे, क्या देखिए- कहानी बता रही है भाई साहब? देखिए तो पढ़ाई करके नहीं आते हैं ये लोग और बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या फालतू की बातें वो कर रहे बता हैं। तो रही है उनकी लीडरशिप में क्या हुआ है। आप पेशेंस के साथ सुन तो लीजिए एक अरे बार, क्या बीच बीच हुआ में उनकी टोकिए लीडरशिप मत। में? उठी देर से तो मैं राहुल रचना गांधी के बारे में सुन रही हूँ, रचना राहुल गांधी जी, ये, राहुल गांधी रचना- वो, क्योंकि राहुल टॉपिक गांधी राहुल ये। गांधी है ना, अरे भाई इसके अलावा टॉपिक ही कुछ राहुल आता है? गांधी है ना। कहते राहुल हैं, गांधी बार बार ये राहुल बयान गांधी क्यों दे रहे हैं, तो वही वो बता रही है। एक बार सुन लीजिए पेशेंस के साथ, फिर बोलिएगा। पढ़ के तो आते नहीं है ये लोग। फीलिंग वेरी बैड फॉर यू यार। कोई बात नहीं, मैं और बता देती हूँ। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में 2015, 2020, 2025 का रिजल्ट है। हाँ, 2021 का रिजल्ट है असेंबली इलेक्शन का। असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी सब गई इसके हाथ से। अब और सुनिए, ये बाहर गए थे, हमारे राहुल गांधी जी बाहर गए थे। अब ये मोदी जी के कौन जीता है कौन नहीं जीता डिस्कशन नहीं है मैडम। प्रियंका डिस्कशन करने बैठे हैं, उस पर बात करेंगे आप। प्रियंका कुछ पढ़ के नहीं आए मुद्दे में तो बात है। प्रियंका सुनो तो सही, मजा आएगा। सुनो अपनी नाकामियां तो सुन लो तुमने। इंडिया और यूएस तुम्हारी पास नाकाम किया, 55 साल तक तुम नाकाम रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिंदगी बताती हो तुम, 55 साल तुम्हारी तो सीटें भी नहीं आई। अरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो मत करिए ना प्लीज, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो मत करिए ना प्लीज। ये चुनाव है, ये राजनीति है, और ऐसा होता है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। प्लीज शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करिए। ये नेशनल टेलीविजन है, प्लीज नेशनल टीवी पर आप ऐसे मत बोलिए। तब हंसी नहीं आती थी तुमको अपने नेताओं पे? शर्म नहीं आती थी तुमको अपने नेताओं पे? गजब बदतमीजी कर रही है। कुछ भी करने प्रियंका की जी, कोई- अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर आप चयन कीजिए, दोनों ही पेशेंस के साथ। अरे देश की दो बड़ी पार्टियां हैं आप, बीजेपी और कांग्रेस, और उनके जाने माने चेहरे हैं आप। अनुजा जी, प्रियंका जी, आप जाना माना चेहरा हैं। आप इस तरह से मैं जरूर कहूंगी कैट फाइट लग रही है, ये नहीं लगनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पर कैट फाइट लग रही है। प्लीज निकल रहा है, प्लीज मत करिए, किसको नहीं पता कौन प्लीज जीता मत करिए, प्लीज मत करिए। मुझे फिर मजबूरी में तीसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को टोकते रहेंगे। रचना बोलिए प्रियंका जी, शांत रहिए ना, शांत रहिए ना। वो यही बता रही है अलग अलग चुनावों में कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में जब पार्टी आगे गई तो हार का सामना करना पड़ा। और कोई भी पार्टी का एग्जाम क्या होता है, कोई भी पार्टी कैसे पता लगता है कि सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है? चुनावों में साबित करना होता है ना, वोट बैंक तब्दील करना पड़ता है ना, वोट मिलते हैं तो मालूम होता है ना कौन सक्सेसफुल है। प्लीज मैं पूछ रही हूँ, शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। ठीक है, मैं आप दोनों से ही आगे बढ़ जाती हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी का रुख कर लेती हूँ, जो कि पूर्व चुनाव अधिकारी हैं। आप दोनों की ऑडियो में मजबूरी में डाउन करवाऊंगी, क्योंकि नहीं, नेशनल टेलीविजन पर ये नहीं होना चाहिए, नेशनल टेलीविजन पर ये नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं साउंड कर रहा है। आप देखिए तो सही एक बार पैनल में कितने सीनियर लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। रचना जी, आप बोलिए। ये बात बताइए
जितनी देर प्रियंका बोली है, आप मैं अपना जानती ही हूँ, दोबारा मैंने बोल के बोला देखिए, भी, आपने मैंने मुझे बोला कितनी भी कि देर अनुजा जी बोलने को चुप दिया? बैठी थी, ये मैंने आपके बोला ऊपर भी है, ये बीच आपके बीच में ऊपर मत है, टोकिए। आपके ऊपर है। हाँ, मुझे लगता है मेरी जनता जानती है, इसीलिए ठीक। कांग्रेस आपने बहुत सी एग्जांपल्स down दे है। दी है। अब मैं एक और पूर्व मुझे चुनाव लगता है अधिकारी को कि सुनना चाहूंगी। इस तरह की चुनाव लड़कियां- अधिकारी कैसे काम करते हैं, चुनाव आयोग कैसे काम करता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम लीडर्स और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए थे। क्या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ऐसा पॉसिबल होता है क्या? मतलब राहुल